लव बर्ड्स का जो माल है ना वो पंजाब में स्टक हो गया है। पंजाब में स्टक कैसे हुआ है देखें भाई, वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे हर बंदा ही ब्रीडर है। हर बंदा ही ब्रीडर है। फिर पंजाब जो है वो एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एज कम्पेयर्ड विद अगर आप दूसरे सूबों से मिलाते हैं उसको। भाई ये तो टीवी पर भी आपको पता ही है ना कि जिसको वजीर आजम बनना हो तो उसका पंजाब से सीटें निकालना ज़रूरी होता है, मतलब सीटें हासिल करना ज़रूरी होता है उसका। तो पॉपुलेशन की वजह से, अब ज़ाहिर है पॉपुलेशन की वजह से जब हर चीज़ उस पर डिपेंड कर रही है तो वही पॉपुलेशन जब भारी तादाद में ब्रीडर बन जाएगी तो क्या होगा। अब सूरत हाल ये है कि भाई वहाँ पे एल्बाइनो भी नहीं बिक रहा। एल्बाइनो भी नहीं बिक रहा, एल्बाइनो ब्लैक आई भी नहीं बिक रहा, वहाँ कुछ भी नहीं बिक रहा। ठीक है, फैलो वैलो तो वो तो कहानी, वो तो दूसरी तरफ है उसकी, तो मैं बात उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहा मैं। ठीक है, क्योंकि जिन भाई लोग के पास है वो फिर जाहिर सी बात है उनका दिल दुखता है, जबकि सच बात उनको भी पता है। वैसे तो खैर वो कमा चुके हैं, जिन्होंने करना था वो, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाना था, जो इंट्रोड्यूस करवाता है ना वो गेम उस टाइम तक खेल चुका होता है। वो इंट्रोड्यूस जो करवाता है ना कोई भी बंदा, म्यूटेशन आपको जब पहली बार जब बता रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि आपको पहली बार पता चल रहा है, या उसके पास जो है वो, मतलब आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं ना, लेकिन उस बर्ड के साथ उसका कितना टाइम गुजर गया ये वो थोड़ी बताएगा आपको। ठीक है, तो बात ये है कि उन आधा गेम वहीं पे हो जाता है जब कोई बंदा नई म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवाता है। उससे पहले ही जो है मैच खत्म हो चुके होते हैं, उनके मैच खत्म हो चुके होते हैं, फिर छोटे बंदों के शुरू होते हैं। और वो फिर क्या होता है कि जो जितना एंड में आता है उतना ज़्यादा लुटता जाता है, जितना देर से कोई आता है ना उतना ज़्यादा उसको नुकसान होता रहता है। ये मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि कारोबार में, हर कारोबार में यही है भाई। आप कहाँ रह रहे हो, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ इसी वहाँ अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इसी तरह चलती हैं। ठीक है, लेट इन्फॉर्म किया जाता है, और जो बेनिफिट्स उठाने वाले होते हैं वो हमेशा सबसे ऊपर ही रहते हैं। आते भी ऊपर से हैं, फिर निकलते भी ऊपर से ही हैं, और रहते भी ऊपर ही हैं। नीचे वाले को तो हक ही नहीं है कि वो ऊपर आ सके। ये बात बिल्कुल सच है, ये तो आप मान लो, एग्री कर लो। आप जिस कंट्री में रह रहे हो ना वहाँ पे सीधी सी बात है, जो ऊपर है वो और ऊपर निकलेगा, जो नीचे है उसको ऊपर किसी ने आने नहीं देना, मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो ऐसे लोग स्ट्रगल करके नीचे से ऊपर चले गए तो उनको तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और कोई अगर नीचे है, शुक्र तो खैर अल्लाह का हर हाल में ही अदा करना चाहिए। बट मैं आपको एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, अब सीन ये है कि वहाँ पे माल स्टक हो गया, बिक नहीं रहा, और आप सही समझ गए, जो आप समझना, जहाँ तक आप सोच रहे हैं, तो ये सारा माल कराची की तरफ को रवाना किया जाएगा। तो बेचने के लिए तो फिर जाहिर सी बात है, फिर कराची ही बिजनेस सिटी है। पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई चीज़ बने या इम्पोर्ट हो, आना उसने कराची ही होता है। या फिर बिकने के लिए कराची ही एक प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत बड़ा, मार्केट के हिसाब से मार्केट इतनी ज़बरदस्त है। तो अब यही है कि वहाँ से जो है वो माल उतरेगा, आया करेगा आहिस्ता आहिस्ता। अभी कुछ ही दिनों में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है मई तक जो है ना भर जाए, रौनक लग जाए मार्केट में, क्योंकि हमारा अपना माल भी अच्छा खासा है यहाँ पे, और फिर वहाँ से भी आ जाएगा। तो प्राइस में 19-20 हो सकता है, लेकिन कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जो रनिंग बर्ड्स हैं जो रनिंग बर्ड्स हैं ना उनको कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत प्राइस फ्लक्चुएट होगी। और अभी इस वक्त कई लोग मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यार काफ़ी जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को नौकरियों से निकाला है, बहुत हालात, मतलब कि इंडस्ट्रियल हालात बहुत ख़राब है। ये तो आप जाके पता कर लो, ये इसमें कोई छुपाने या बताने वाली बात ही नहीं है, सबको सब पता है। टीवी देख रहे हो, वैसे तो टीवी पे देखने लायक कुछ भी नहीं है। मोबाइल सबके पास है, फेसबुक सबके पास है। या ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो कहीं रिलेटिव्स में ही फ़ोन कर लो, कौन कौन जॉब पे लगा हुआ है उनसे पूछ लो, वो बता देंगे गिनती करके बंदे आपको कि ये लगे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं, इनकी जॉब नहीं लग रही। ठीक है, तो और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनको ताज़ा 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 निकाला गया है जॉब से। क्यों निकाला गया, ज़ाहिर है कंपनियां भी देखेंगी भाई, जब हालात नहीं है ठीक। ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने, कोई सुनवाई नहीं है, कोई पुछवाई नहीं है, बस सब आवे का आवा जिस तरह है उस तरह। तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है छोटे बर्ड्स पे। छोटे बर्ड्स पे कैसे इफेक्ट आ रहा है, छोटा बर्ड कोई लेना पसंद ही नहीं कर रहा है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, और छोटा बर्ड लेके कोई टाइम ज़ाया क्यों करेगा, हर बंदे को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि खरीदते के साथ ही उसके पास जो है ना उसको खिलाना शुरू कर दे। एक तो हम लोगों को वही चीज़ चाहिए जो घर आते ही जो है लक्ष्मी बिछा दे हमारे आगे। अच्छा, हम लोग छोटे थे ना, तो मैं छोटा था जब मार्केट जाता था ना, तो कुछ बड़े तेज़ लोग भी होते हैं मार्केट में ना, पुराने चावल होते हैं, उनको बड़ा अच्छा से पता होता है चीज़ों का। तो फटकियाँ देख के वो बता देते हैं कि ये पंजाबी माल है, इस तरह की उनकी यानी कि वो होती है डिटर्मिनेशन कि वो
ऐसे जो है ना मुखातिब करते हैं कि यार ये पंजाबी माल है। तो मैं छोटा था, मैं अक्सर वहाँ बजरी वगैरह खरीदने जाता था, तो मैं देखता था, मैंने कहा ये किसको कह रहे हैं ना, तो पता चलता था कि जी उनकी इतनी अच्छी यानी कि हिस्स थी कि उनको बेसिकली बर्ड देख के पता चल जाता है कि कौन सा बर्ड कहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब है उस टाइम पर भी आता ही था, अभी भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ से कॉकटेल जो है वो बेसिकली पंजाब साइड पर जाता है। कॉकटेल पंजाब में बहुत कम है, खरीदार ज़्यादा है पंजाब के अंदर और बेचने वाले लोग कम है। मुझे लोग पंजाब से मैसेज कर रहे होते हैं कि आपका कोई जानने वाला पंजाब में है जिससे हम कॉकटेल ले लें, और मैं उनको बता तो दूं, एक दो लोगों को मैं जानता भी हूँ, लेकिन मसला ये मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं कि फिर दिल ही नहीं कर रहा होता रिप्लाई करने का। यकीन करें, जब आपको पता है यार 2000 मैसेज आया हुआ और इसमें कोई नंबर मांग रहा है किसी का या कुछ कर रहा है, और उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको रिप्लाई करने का, हमारा इसमें क्या फ़ायदा है। तो फिर हम इन कामों में पढ़ते नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाते, क्योंकि कोई पता नहीं अगला पहुंच जाए उसके घर पे बिला वजह देख के बोले हाँ बस ठीक है मैंने देख लिया, मैं तो वैसे देखने आया था, तो जिसका नंबर दें वो भी तंग, तो इसलिए बता रहा हूँ वैसे आपको, खाली इंडिकेट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो है वो कॉकटेल जो है उसकी बहुत डिमांड है पंजाब के अंदर, क्योंकि ब्रीडर बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, परचेजर उसके जो है ना बायर बहुत है, बहुत बायर है कॉकटेल का। लवबर्ड में उल्टा है, लवबर्ड का बायर कराची में बहुत ज़्यादा है। तो पंजाब से लवबर्ड आता है कराची की तरफ, कराची से कॉकटेल जाता है पंजाब की तरफ, ये बात फैक्ट है, ये मैंने खुद देखी है। और इतना क्रेज़ है ना कॉकटेल का पंजाब के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बर्ड वैसे ही ब्यूटीफुल है, बर्ड अच्छा है, साफ सुथरा है। कॉकटेल जो है उसके सर पे क्राउन है, एक अलग वाइब है उसकी, टोटल उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है ना, लंबा सा एक बर्ड है, उसकी दुम इतनी लंबी सी है, सर पे ताज है, तो वो एक अलग जॉनरा है, एक अलग लाइन है हॉबी के अंदर। तो वो लोग रखना पसंद करते हैं, उनको पसंद है बड़ी सी छत पे एक बड़ा सा जो है ना केज बना के 4-6 कॉकटेल छोड़ दी और वो फ्लाई भागते हुए, ज़ाहिर सी बात है उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है बड़ा होता है ना लव से, वो तो अलग ही पता चल रहा होता है। कॉकटेल अगर उड़ता हुआ आ जाए आपके कान के पास से गुजर जाए तो वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है ना, वो तो एक अलग ही नज़ारा है। तो वहाँ पे डिमांड बहुत है, वहाँ पे बहुत अच्छी कंजम्पशन भी है, बेसिकली कंजम्पशन अच्छी ऐसे है कि ब्रीडर जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो जो बर्ड लोग रखते हैं वो रहता है उनके पास 3 साल 4 साल, बीमार भी होते हैं मरते भी हैं, तो कंज्यूम भी हो जाते हैं, तो बहुत अच्छा एक सिलसिला है। अब बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं, ऐसे इलाकों में हैं जो आप सोचेंगे भी नहीं कि यहाँ पे कोई ब्रीडर होगा, बट वो वहाँ पर ब्रीड भी करवा रहे हैं और बहुत भारी तादाद में उनके पास माल होता है, लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ख़रीदार कहाँ है या हम तक कैसे पहुँचेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, काम माल किस तरह से पेनिट्रेट करता है, माल का क्या रास्ता होता है आने जाने का, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका मुल्क है, ठीक है, सबका मुल्क है ये। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है, अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है तो उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पर नजला खांसी मोशन बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है, ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।